अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर कंटिन्यूड फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। मैंने अभी तक आप लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करवा दिया था, लेकिन मैंने जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपको करवाया है वो बेस करता है जब मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है कंसिडर की जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ये मैंने आपको उस तरह से करवाया था कि जब मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो कंसिडर की जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। व्हाट इफ मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालूंगा और उसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी जो मैं कंसिडर करूंगा वो होगी आर्स। तो मैं ये किस तरीके से वर्किंग करूंगा, अब जरा देखते हैं कि ये सवाल एग्जैक्टली किस तरीके से होगा। मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का सवाल हमारा वही एबीसी पीएलसी वाला कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकलता कैसे है या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। मैं इस वेरिएंस के लिए आपको पूरी रिवर्स वर्किंग से करवाऊंगा वर्किंग, और आखिर में मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालूंगा। जब मैं बात करता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में मेरे पास दो वेरिएंसेस आ जाते हैं। जैसा हमें पता है कि एक वेरिएंस होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, और दूसरा वेरिएंस होता है हमारे पास वॉल्यूम का। दूसरा वेरिएंस हमारे पास कौन सा होता है? वॉल्यूम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सारे के सारे वेरिएंसेस आएंगे। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक मेरे पास हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा मेरे पास हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर मेरे पास फर्दर दो वेरिएंसेस आ जाते हैं। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है कैपेसिटी। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा तरीका चेंज करता हूं लिखने का। एक है मेरे पास एफिशिएंसी और दूसरा है मेरे पास कैपेसिटी। ये वही एफिशिएंसी और कैपेसिटी है जिस तरीके से हम लेबर रेशियोज में करते थे, और वही वॉल्यूम है जो हम लोग लेबर रेशियोज में कैलकुलेट किया करते थे। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो हम एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालते थे? बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद एक्चुअल क्वांटिटी। अगर मेरी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा होती तो मैं कहता था कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो कम है। अगर मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से ज्यादा होती तो मैं कहता था कि मेरा लेबर एफिशिएंट है। जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड पे बात करता हूं तो इसी तरीके से हम वर्किंग करेंगे कि अगर मेरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि इस सूरत में अगर मेरे स्टैंडर्ड आवर्स एज कंपेयर टू एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि मेरा लेबर जो है, मेरा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है। सॉरी, मैंने लेबर बोल दिया। मेरा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? भाई मैंने सोचा था कि एक काम को करने में एक्स टाइम लगेगा, उस काम को करने में मुझे हाफ एक्स टाइम लगा, तो मेरा लेबर जो है उसने ज्यादा जल्दी काम कर दिया। तो इस सूरत में मेरा लेबर क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया, और मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ गया? फेवरेबल आ गया। और फिर इसका जो भी डिफरेंस होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? स्टैंडर्ड रेट से। क्योंकि एट द एंड ये वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है मेरे पास? ये वॉल्यूम मेरे पास क्वांटिटी बेस्ड वेरिएंस है, और क्वांटिटी बेस्ड वेरिएंस को हम हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आ जाते हैं कैपेसिटी वेरिएंस पे। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा कैपेसिटी रेशो पे। हम कैपेसिटी रेशो कैसे निकालते थे? बाय कंपेयरिंग एक्चुअल आवर्स, by comparing actual hours with my budgeted hours, by comparing actual hours with my budgeted hours। और अगर मैं कहता था अगर एक्चुअल आवर्स मेरे बजटेड आवर्स से ज्यादा है तो मेरे लेबर की कैपेसिटी क्या है? अच्छी है। और अगर बजटेड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है तो मेरे लेबर की कैपेसिटी क्या है? कम है। यहां पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर एक्चुअल आवर्स मेरे बजटेड आवर्स से ज्यादा है, अगर एक्चुअल आवर्स मेरे बजटेड आवर्स से ज्यादा है तो मेरा कैपेसिटी रेशो क्या होगा? फेवरेबल होगा। अगर एक्चुअल आवर्स मेरे बजटेड आवर्स से कम है तो मेरा कैपेसिटी रेशो क्या होगा? एडवर्स होगा। और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? स्टैंडर्ड रेट से।
उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड रेट से। अच्छा, अब इन दोनों को जब मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में कैसे निकालता था, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, सॉरी वॉल्यूम रेशो में कैसे निकालता था, एफिशिएंसी और कैपेसिटी को एक जगह पर प्रोडक्ट निकाल लेता था, तो मेरे पास क्या आ जाता था, वॉल्यूम वेरिएंस। यहां भी सेम वही चीज करेंगे। देखो वॉल्यूम वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बना कैसे, अब इस चीज को जरा समझना। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना है कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स प्लस एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। मैं आपको करवा रहा हूं अभी क्या चीज, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे बना है, स्टैंडर्ड आवर्स, एफिशिएंसी को जरा नीचे ले आते हैं यहां पर जी। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे बना है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स प्लस एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ प्लस में, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो मेरे पास पीछे बचा क्या, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये मेरे पास बन गया क्या चीज, वॉल्यूम वेरिएंस। अब जरा आते हैं वापस, एग्जामिनर होता है नीच इंसान, वो आपको कोई भी चीज अगर ना दे तो हम निकालेंगे कैसे। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स गिवन नहीं है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स गिवन नहीं है तो मैं स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालूंगा, यहीं पर लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स की वर्किंग कैसे होगी, स्टैंडर्ड आवर्स की वर्किंग होती है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और मैं कहता हूं बजटेड आवर्स आपको गिवन नहीं है, तो बजटेड आवर्स आप कैसे निकालोगे, बजटेड आवर्स आपको गिवन नहीं है तो बजटेड आवर्स आप कैसे निकालोगे, बजटेड आवर्स कैलकुलेट किए जाते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा जनाब, एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है, एक्चुअल आवर्स कैसे निकालेंगे, आ जाओ। एक्चुअल आवर्स निकलते हैं एक्चुअल टाइम टेकन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल टाइम टेकन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड रेट गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड रेट गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट हम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैलकुलेट होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स टोटल। स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी हमने निकाल लिया, ये चीजें हो गई। अब आते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो बहुत सिंपल सा वेरिएंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो डील करता है किस चीज पर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंपेयर करता है बजटेड एक्सपेंसेस और एक्चुअल
एक्सपेंसेस पर। यानी कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो डिफरेंस होता है किसका, बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का। अगर मेरे बजटेड एक्सपेंडिचर मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो मेरा वेरिएंस जो है वो फेवरेबल होगा। अगर मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरे बजटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो मेरा वेरिएंस जो है वो क्या होगा, एडवर्स होगा। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम ये सारी चीजें नीचे वाली सॉल्व करते हैं और फिर आखिर में आएंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकलता कैसे है? देखो बेटा, ये चीज आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, और जब मैं कहता हूँ बचपन से, इसका मतलब ये है कि ये वो चीज है जो आप लोग MA1 के जमाने से पढ़ते आए हो और F2 में आके भी आप लोग पढ़ रहे हो। बस फर्क इतना है कि MA1 में आप लोगों ने ये चीज कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के नाम से नहीं पढ़ी। और वो क्या है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है। इट विल बी आइदर फेवरेबल और एडवर्स। कैसे, कर लेते हैं अभी। और ये एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल कैसे आता है ये भी मैं आपको पूरी वर्किंग बता दूंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा वही एबीसी पीएलसी वाला सवाल है। जिन लोगों के पास डिटेल्स नहीं है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि अब हमें ज्यादा डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू प्रीवियसली। अब हमें ज्यादा डिटेल की जरूरत पड़ेगी प्रीवियस के मुकाबले में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। विच इज एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। मेरे पास इस क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड सॉरी बजटेड आवर्स तो मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। वो कितने हैं? अगर आप देखो तो बजटेड फिगर्स में आपको टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी में फिक्स्ड ओवरहेड के आगे बजटेड आवर्स गिवन है, विच इज 125,000 आवर्स। कितने गिवन है? 125,000 आवर्स। लेकिन मेरे पास एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है। एक्चुअल आवर्स हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरे पास 550,000। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है मेरे पास? 550,000 कपकेक्स। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, विच इज फिक्स्ड ओवरहेड के। अगर उसमें कॉलम में जाके देखो आप एक्चुअल रिजल्ट्स में, तो आपको नजर आ जाएगा दैट इज 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 550,000, ये मेरे पास आ रहा है 1,65,000 आवर्स। कितना आ रहा है? 1,65,000 आवर्स। अब देखो यहाँ पे जरा समझना इस चीज को। मैंने सोचा था कि मेरा लेबर 1,25,000 घंटे काम करेगा, या मेरा लेबर 1,25,000 घंटे काम कर सकता है। जबकि एक्चुअल में मेरे लेबर ने कितना काम किया? 1,65,000 घंटे। एक्चुअल में मेरे लेबर ने कितना काम किया? 1,65,000 घंटे। तो मेरे लिए कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल हुआ या एडवर्स हुआ? ऑब्वियसली ये चीज मेरे लिए क्या हुई? फेवरेबल हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि भाई मैंने सोचा था 1,25,000 घंटे काम करेंगे, लेकिन काम कितना हुआ? 1,65,000 घंटे। तो मेरी लेबर की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट आई हैव प्रिडिक्टेड। तो मेरे लिए ये वेरिएंस फेवरेबल हुआ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट का है जनाब? स्टैंडर्ड रेट पर आर तो नहीं है मेरे पास स्टैंडर्ड रेट इस सवाल में गिवन है पर यूनिट। लेकिन मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्योंकि अब मैं आवर्स की बेसिस पे काम कर रहा हूं। तो स्टैंडर्ड रेट पर आर मैं कैसे निकालूंगा? बजटेड ओवरहेड्स वो कितने थे मेरे पास? बजट में आप जाके देख सकते हैं, दैट इज 1,050,000। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? बजटेड आवर्स से। बजटेड आवर्स कितने हैं मेरे पास? 125,000। तो मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना आ गया? $8.4 पर आर।
मेरे पास आ गया $8.4 पर आवर। अब मैं वेरिएंस निकाल लेता हूं। वेरिएंस मेरे पास आ रहा है टोटल $336,000 फेवरेबल। वेरिएंस मेरे पास टोटल कितना आ रहा है? $336,000 फेवरेबल। अच्छा, यहां पर ना एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं। जस्ट बिकॉज मैंने यहां पर पहले वर्किंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मैंने यहाँ पे वर्किंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। मेरा आंसर एट द एंड यही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है, 55,000 एडवर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मैंने आवर्स पे एक्टिविटी नहीं कंसिडर की थी, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी को कंसिडर किया था एज नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पर मैं एक्टिविटी कंसिडर कर रहा हूँ एज नंबर ऑफ आवर्स। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मेरा एज इट इज वही 55,000 एडवर्स आएगा। करके देख लेते हैं, करवाऊंगा आपको, सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी रेशो की। अब एफिशिएंसी रेशो की बात करते हैं। एफिशिएंसी रेशो में मेरे पास दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। मेरे पास एक्चुअल आवर्स तो है, मैंने अभी निकाल लिए, लेकिन मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स नहीं आ रहे। एक्चुअल आवर्स ये एक्चुअल आवर्स हमने अभी निकाले थे कितने? 1,65,000। एक्चुअल आवर्स मैंने कितने निकाले थे? 1,65,000। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं भाई? 5.5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए मुझे टाइम लगना कितना चाहिए था? निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स निकाले जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस वन यूनिट विच इज 0.25 आवर्स पर यूनिट। आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, बजटेड फिगर्स में आप जाके देख सकते हो। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं मेरे पास? 5,50,000। तो ये आ गए मेरे पास 1,375,000। 1,375,000। अब जरा समझना इस चीज को। मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि मेरी लेबर को काम करने में टाइम लगेगा 1,37,500 घंटे, जबकि मेरी लेबर ने टाइम लिया 1,65,000 घंटे। तो मेरी लेबर की एफिशिएंसी खराब है। मेरी लेबर की एफिशिएंसी खराब है, मतलब मेरे पास जो भी वेरिएंस आएगा वो क्या होगा? एडवर्स होगा। मेरे पास जो भी वेरिएंस आएगा वो क्या होगा? एडवर्स। कितना एडवर्स होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, जो हमने अभी यहां पर निकाला है, विच इज $8.4। जो हमने निकाला है $8.4। अच्छा जी, अब निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास 231,000 एडवर्स। 2,31,000 एडवर्स आ रहा है मेरे पास। ये मैंने एफिशिएंसी रेशो भी निकाल दिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे आप वॉल्यूम रेशो निकाल के दो, सॉरी वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अगर मैं आपको कहूं कि मुझे निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे? कैपेसिटी वेरिएंस मेरे पास फेवरेबल है, एफिशिएंसी वेरिएंस मेरे पास एडवर्स है। इन दोनों को नेट कर दो, आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इन दोनों को नेट करके देख लेते हैं, मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है। मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है 105,000 फेवरेबल। मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है? 105,000 फेवरेबल। ये तो मैंने ऐसे कर लिया। अब इस चीज को मैं प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके देखता हूं अपने वेरिएंस के तरीके से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही आ भी रहा है या नहीं। तो इसको एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर वेरिएंस के तरीके से। और हम ये कैसे कैलकुलेट करते थे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स हमने अभी निकाले, कितने थे? 137,500। बजटेड आवर्स हमने निकाले, अच्छा नहीं निकाले, कोई बात नहीं, सवाल में देख लेते हैं। सवाल में हमें बजटेड आवर्स गिवन है कितने? 125,000। अच्छा, तो 137,000 स्टैंडर्ड आवर्स थे। बजटेड आवर्स कितने थे मेरे? 125,000। अब देखो, ये वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब
एक्टिविटी, क्वांटिटी। जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं ना, तो वॉल्यूम में सारी चीजें जो है ना वो ऑपोजिट हो जाती है। वॉल्यूम में सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं। कैसे, अब जरा समझना। मैं चाहता था कि मेरा लेबर काम करे 1,25,000 घंटे। मैं चाहता था कि मेरा लेबर काम करे 1,25,000 घंटे। मेरे लेबर ने एक्चुअल में काम किया 1,37,500 घंटे। आई वॉन्टेड माई लेबर टू वर्क फॉर 125,000 hours. My labor actually worked 137,500 hours. So is that good for me or bad for me? It's obviously good for me. तो मेरा जो भी वेरिएंस आ रहा होगा दैट वुड बी अल्टीमेटली फेवरेबल। वो मेरा वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल होगा। इवेंचुअली माय वेरिएंस विल बी अ फेवरेबल वेरिएंस। Now all we have to do is just multiply this particular deviation with the standard rate allowed per hour. And the standard rate allowed per hour is $8.4. We have just calculated it. और मैंने इसको जैसे ही कैलकुलेट किया $8.4 से इसके डिफरेंस को, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस विच इज 105,000 फेवरेबल एज एक्सपेक्टेड। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस बिल्कुल सही आया है, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। अब बात करते हैं बजटेड, सॉरी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। Expenditure variance is the difference between the budgeted expenditures or the budgeted fixed overheads and the actual fixed overheads. Expenditure variance is the difference between the budgeted fixed overheads and the actual fixed overheads. अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। अगर आपको ये नहीं पता कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखो, एक चीज याद रखना, ये दो फिगर्स को मैंने इसलिए अभी तक नीचे अलग नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो फिगर्स, एटलीस्ट ये दो फिगर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। मैंने क्यों नहीं किया, मैं फिर से दोहराता हूं, व्हाई आई हैव नॉट गिवन यू द डिटेल्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट दीज फिगर्स, because most of the time these figures are given in your examinations. Most of the time these figures are being provided to you in your examination and the question given to you in your examination. Still, if you wanted to know how to calculate these, just have a look at this. So when it comes to your budgeted overheads, when it comes to your budgeted fixed overheads, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए एग्जामिनर आपको दो चीजें दे सकता है, एलोकेशन प्लस अपॉर्शनमेंट प्लस रीअपॉर्शनमेंट। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, हाउ टू कैलकुलेट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। दूसरा तरीका है बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट, जिसे हम ओ ए आर भी कहते हैं, बट ये ओ ए आर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तीसरा तरीका क्या है, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अच्छा, अगेन बजटेड आवर्स गिवन नहीं है, तो बजटेड आवर्स हम कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको यहां पर करवा चुका हूं। ये ऑलरेडी मैं आपको यहां पर करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का तरीका। अब बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स।
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने का तरीका क्या होता है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले जाते हैं बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ओ ए आर, एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर आर। और एक्चुअल आवर्स कैसे निकालते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको यहां पर बता चुका हूं। सेम तरीके से एक्चुअल आवर्स आप निकालेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो अगर आप सवाल पे जाओ तो सवाल पे आपको बजटेड एक्सपेंडिचर भी गिवन है, यानी कि बजटेड ओवरहेड्स भी गिवन है आपको, और एक्चुअल ओवरहेड्स भी गिवन है। बजटेड ओवरहेड्स है मेरे पास 1050000, और एक्चुअल ओवरहेड्स जो मुझे गिवन है वो कितने हैं? 1210000। मैंने सोचा था कि मेरे ओवरहेड्स होंगे 1050000। मैंने सोचा था कि मेरे जो ओवरहेड्स होंगे वो कितने होंगे? 10,50,000। जबकि एक्चुअल में मेरे ओवरहेड्स कितने आए? 12,10,000। एक्चुअल में मेरे ओवरहेड्स कितने आए? 12,10,000। तो मेरे लिए ये फेवरेबल था या एडवर्स था? वॉट एवर द आंसर इज, वो मेरे लिए एडवर्स होगा, क्योंकि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो मेरे बजटेड ओवरहेड्स से ज्यादा है। तो मेरा जो एडवर्स आंसर आ रहा है वो कितना है? 1,60,000 एडवर्स। मेरा आंसर क्या रहा है? 1,60,000 एडवर्स। देखो बच्चा लोग, अभी तक जो मैं वर्किंग कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरा वॉल्यूम वेरिएंस भी सही है और मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी सही है। जैसा हमने पहले किया था एग्जैक्ट वही आ रहा है। देखो, वॉल्यूम वेरिएंस 1,05,000 फेवरेबल, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1,60,000 एडवर्स। अब मुझे सिर्फ आखिरी चीज आपको करके दिखानी है, विच इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स। जहां इतना किया है वहां एक चीज और सही, हाउ टू कैलकुलेट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। मैं यहां पर अलग से आपको बता देता हूं कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट होते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, ये तरीका कर लो। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर, क्योंकि यहां पर हमें स्टैंडर्ड आर्स निकालने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड आर्स निकालने का तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया है। कर लेते हैं। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस या स्टैंडर्ड आर्स कितने हैं मेरे पास? मेरे पास स्टैंडर्ड आर्स थे कितने? 137,500। और मेरा रेट कितना था? 8.4। मेरा रेट कितना था? 8.4। 137,500 मल्टीप्लाई बाय 8.4, ये आ गया मेरे पास। ये बराबर आ रहा है किसके? 11,15,500। मैं यहां पर लिख देता हूं 11,15,500। ये मैंने फिगर निकाल लिया एक। और यही फिगर अब मैं इस अमाउंट इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस थे मेरे पास 5,50,000, और ओ ए आर कितना था मेरे पास? स्टैंडर्ड 2.1। तो हम ये भी करके देख लेते हैं, 550,000 मल्टीप्लाई बाय 2.1। सेम आंसर आ रहा है 11,15,500। आंसर आपका चेंज नहीं होगा, तरीका अलग है, चीज वही है।
तरीका अलग है, चीज वही है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स या एब्जॉर्ब्ड आवर्स कितने, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आ गए मेरे पास? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मेरे पास आ गए 1115 000। और एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे पास कितने आ गए? 1210 000। मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि मेरे ओवरहेड्स होने चाहिए हैं 11,55,000। मेरे ओवरहेड्स कितने होने चाहिए? 11,55,000। एक्चुअल में मेरे ओवरहेड्स हुए कितने? 12,10,000। तो मेरे लिए जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्स होगा। कितना एडवर्स होगा? $55,000 एडवर्स। ये $55,000 कैसे आया? या तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं जो मैंने अभी लिया, या तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? 55,000 एडवर्स। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो बिला झिझक पूछिएगा, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज बाय फार कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टफेस्ट एरिया ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। और एग्जामिनर इससे सवाल जरूर देता है, डेफिनेटली देता है, मोस्ट सर्टेनली देता है। 10 नंबर का सवाल नहीं आएगा, 2 नंबर का आएगा, आएगा जरूर। तो बेटा मुझे भी दुआओं में याद रखना, अपने लिए भी दुआएं करना। कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, एनी टाइम, एंड आई मीन इट एनी टाइम। तब तक के लिए ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।